हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वॉरियर विल पर। दोस्तों, एसएससी जीडी 2026 की न्यू वैकेंसी आ चुकी है जिसमें 25,487 पोस्टें आई हैं। कितनी पोस्टें? 25,487। ये नंबर में जरूर कम नजर आ रही हैं आपको, लेकिन ये अंत समय तक देखना 50,000 के लगभग चले जाएंगे। इन वैकेंसियों में बार बार क्या होते हैं, वृद्धि होती रहती है। पिछली बार भी जो वैकेंसी हुई थी वो कम ही पदों पर आई थी और अंत में ये बहुत सारी हो चुकी। तो ये 25,000 नंबर है ना, ये आपको 50,000 अंतिम रूप से ज्वाइनिंग मिलेगी ना, 50,000 के लगभग ये नंबर चला जाएगा। तो चलो देखते हैं एसएससी जीडी के अंदर क्या क्या है। तो 2026 का ये नोटिफिकेशन आ चुका है, 25,487 पोस्टें हैं। तो इसके अंदर देखो, एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026 की बात करने वाले हैं। इसके अंदर कब फॉर्म भरे जाएंगे और कब क्या होगा, देखो ये नोटिफिकेशन है 1 दिसंबर 2025 का। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक है। और इसकी जो फीस की लास्ट डेट है पेमेंट की, वो 1 जनवरी 2025 रखी गई है। इसके अंदर करेक्शन की डेट दी गई है 10 से 8 जनवरी 10 जनवरी से 8 जनवरी से 10 जनवरी 2026 के बीच हम फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, इसकी डेट दी गई है। और ये सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा फरवरी से अप्रैल 2026। ये अनुमानित डेट है, फरवरी से अप्रैल के बीच में कभी हो सकता है। ये अनुमानित डेट बताई गई है। इसके अंदर देखो, जनरल और ओबीसी के 100 रुपये फीस है और SC ST वुमेन ये फ्री है। इसके अंदर वैकेंसी 25,487 की वैकेंसी है। इसके बाद इसके अंदर बात करते हैं, देखो बीएसएफ के अंदर जो टोटल वैकेंसी है वो 616। इसके अंदर देखो, मेल 524 है, फीमेल 92 है, टोटल 616। इसके बाद बीएसएफ की बात करते हैं, सीआईएसएफ की बात करते हैं, तो सीआईएसएफ में टोटल वैकेंसी 14,595। ये देखो अच्छा नंबर है। हर किसी की इच्छा होती है कि मैं सीआईएसएफ में जाऊं, और सीआईएसएफ का नंबर भी अच्छा है 14,595। इसके अलावा सीआरपीएफ के अंदर जो टोटल वैकेंसी है वो 5,490। एसएसबी के अंदर देखो, वुमेन ये फीमेल का 0 है, ये फीमेल का 0 है, और इसके अंदर टोटल वैकेंसी है वो कितनी है, वो है 1764 है। आईटीबीपी की बात करते हैं तो आईटीबीपी टोटल वैकेंसी है 1293। एआर के अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है, 1706, जिसमें मेल की है 1556। एसएसएफ में टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल 23 वैकेंसी। ये असम राइफल है और ये एसएसएफ है, जिसमें एसएसएफ में टोटल वैकेंसी 23 है। इसमें महिलाएं देखो, ये 0 है, इसमें महिलाओं की वैकेंसी नहीं होती है। इसके अलावा टोटल जो अंतिम रूप से जो जोड़ होता है वो है 25,487, जिसमें से टोटल मेल यानी पुरुषों के लिए 23,467 और फीमेल के लिए कितना है 2,022। ये टोटल वैकेंसी है। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रखी गई है ना, वो 10th पास रिक्वायरमेंट है ये, और 1 जनवरी एज लिमिट है 1 जनवरी 2026। इसके अलावा इसके अंदर 18 से 23 साल जो एज की जो लिमिट है वो 18 से 23 साल है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है, SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है, और एक्स सर्विसमैन के इसमें अलग से छूट होती है। और इसके अलावा बात करते हैं हम जनरल SC ST OBC, तो हाइट की बात करें तो 170 है, और ST के लिए 162.5 है। इस प्रकार रिलेशन जो कैटेगरी के आधार पर इनमें अलग अलग छूट दी जाती है। और इसके अलावा हम बात करते हैं, देखो जो चेस्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, ये ओनली मेल के लिए होती है, फीमेल के लिए नहीं होती है। जिसमें 80 होना चाहिए और 5 फुला हुआ होना चाहिए। किसके लिए? जनरल SC OBC के लिए। और इसके बाद जो ये कुछ हैं डोगरा मराठा, ये कुछ हैं, इनके लिए 78 से 78 होना चाहिए चेस्ट, और 5 क्या होना चाहिए, फुला हुआ होना चाहिए, 5 फुलावट होनी चाहिए इसकी। फीमेल के अंदर चेस्ट का कोई मेजरमेंट नहीं है। इसके अंदर हाइट होती है कितनी, 157 सेमी, 150 सेमी, 155 सेमी। ये ST और ये जो आसाम वगैरह हैं जो स्टेट है उनके लिए अलग अलग है ये। इसके अलावा हम बात करते हैं, इसके अंदर जो फिजिकल है, फिजिकल पीटी की बात करते हैं तो मेल के लिए है 5 किलोमीटर की दौड़ है, 24 मिनट का समय दिया गया है। और फीमेल के लिए है 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की बात कर रहा है। 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। और ये लद्दाख रीजन वाले है ना, इनके लिए देखो 1600 मीटर की दौड़ होगी पुरुषों के लिए भी, और 6.5 मिनट का समय होगा। और फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी और 4 मिनट का समय होगा। ये थोड़ा सा ये लद्दाख के लिए ये।
और इसके बाद इसके सब्जेक्ट की सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। देखो 20-20 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से सबसे पहले रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। इसके बाद इसके अंदर जो जनरल नॉलेज आता है वो 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के। और क्या आता है फिर इंग्लिश और हिंदी। ये बड़ी अच्छी बात है, जिसको इंग्लिश आती है उसके लिए इंग्लिश और जिसको हिंदी अच्छी आती है उसके लिए हिंदी चूज कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं और 40 नंबर के। और एक होती है मैथमेटिक्स जिसके 20 क्वेश्चन आते हैं और 40 नंबर। इस प्रकार टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना वो 80 होते हैं और टोटल नंबर होते हैं वो 160 होते हैं। इसके अंदर जो मुख्य भूमिका होती है वो टाइम की होती है। देखो टाइम देखो कितना है, मात्र 60 मिनट यानी 1 घंटा समय है इसके अंदर। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा सैलरी की बात करते हैं तो इसके अंदर देखो पे लेवल की बात करें तो ये लेवल 3 की नौकरी है। लेवल 3 की नौकरी है जिसके अंदर बेसिक पे होता है वो 21,700 से 69,100 के मध्य होता है। इसके बाद इसके अंदर देखो ये मंथली सैलरी, एनुअल पैकेज और ड्रेनेज अलाउंस यानी डीए 53% ये सब जुड़ता है। प्रमोशन के बाद इसकी अनुमानित सैलरी देखो ये 40,000 से 50,000, हेड कांस्टेबल की 50,000 से 60,000, इस प्रकार ये सैलरी बन जाती है। 8वां वेतन आयोग लगती सैलरी देखो इस प्रकार होती है। 8वें वेतन आयोग के साथ 32,995 से 37,325। ये नॉर्मल जो लगभग ऐसा मान के चलो आप लगभग 45 से 50,000 रुपए सैलरी इसमें जरूर मिलती है। और ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा मेडिकल की जो सुविधाएं होती है सब मिलती हैं। ये एसएससी जीडी के हम बात करते हैं, इसमें 25,487 ये वैकेंसी का नंबर जरूर आपको कम नजर आ रहा होगा, लेकिन ये बढ़कर 50,000 के लगभग हो जाएगी। इस एसएससी के अंदर जो मैथमेटिक्स और साइंस और रीजनिंग का जो पोर्शन है वो हमारे यूट्यूब चैनल वॉरियर विल पर आपको निःशुल्क करवाया जाएगा। अतः इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें ताकि किसी का सपना हो एसएससी जीडी में जाने का तो वो अपना सपना पूरा कर सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।